भयावह यात्रा थी वो। इस घटना को सोचता हूँ तो रोए खड़े हो जाते हैं। एक ऐसी घटना है जिसे मैं शब्दों में शायद नहीं बता पा रहा हूँ। वहाँ पे इतनी क्रूरता वाली पुलिस थी मुलायम सिंह यादव की, देखते ही गोली मारने के आदेश थे। लाखों कार सेवक थे वहाँ पे, मुलायम सिंह जी ने वहाँ पे गोली चालन का आदेश कर दिया। पता चला कि कोई कोठारी बंधु, हमें नहीं मालूम, बोले कोई दो भाई थे, उन दोनों को वहाँ गोली लग गई। और हमने ये महसूस किया ये मुलायम सिंह एक राष्ट्रद्रोही व्यक्ति है। राष्ट्र के साथ, एक कार सेवकों के साथ, एक राम के सेवकों के साथ गद्दारी की है। राम राज्य की पुनः स्थापना हुई, सनातन की विजय हुई, सनातन का झंडा देश में नहीं पूरे विश्व में फहरा रहा है। नमस्कार, मैं सुनील पांडे भोपाल से हूँ। सर्वप्रथम तो हम उन सौभाग्यशाली व्यक्तियों में से मैं अपने आप को मानता हूँ। 500 वर्ष पूर्व से जो एक झगड़ा चल रहा है राम मंदिर, राम जन्मभूमि को लेकर के, कई पीढ़ियाँ हमारी गुजर गई और सन 1990 में मेरे जैसे व्यक्ति को प्रभु राम की कार सेवा में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और आज 22 तारीख को वहाँ भव्य राम मंदिर जो बन रहा है, उसके साक्षी बनने का भी, हमें देखने का भी सौभाग्य मिल रहा है। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। 1990 में हम लोग कार्य सेवा में गए थे, तो यहाँ से ये तय हुआ कि आपको 40 से 50 लोगों को लेके जाना है। तो करीबन 40 कार्यकर्ता, भोपाल से हमें ये कहा गया कि आपको सागर से झांसी जाना है और झांसी में आप लोगों को गिरफ्तारी देनी है राजमाता जी के नेतृत्व में। अब जब 40 लोग यहाँ से चले, 30-40 लोग, एमपीएसआरटीसी की बस थी। जब सागर जाते समय बोला गया कि आपको गिरफ्तारी देनी, तो मेरे मन में आया कि गिरफ्तारी देने क्यों जा रहे हैं, मेरे को, हमें अयोध्या जाना चाहिए। और वो बस का ड्राइवर बोले कि नहीं, हम तो झांसी तक जाएंगे, झांसी के बॉर्डर, मतलब जो भी यूपी बॉर्डर पड़ता है। तो हमने बस के ड्राइवर को वहाँ पे, अब चूंकि युवावस्था थी, सब लड़के थे, उसको उतारा। और टोनी तिवारी हमारे साथ थे। मैं भी गाड़ी चलाना जानता था, लेकिन बस कभी चलाई नहीं थी। तो टोनी तिवारी ने बस का स्टीयरिंग संभाला और कैसे करके हम लोग उस बस को लेकर के भगे। और रीवा के आगे एक चाक घाट पड़ता है, जहाँ से उत्तर प्रदेश का बॉर्डर शुरू होता है, वहाँ तक बस गई। और बड़ी भयावह यात्रा थी वो। आधे रास्ते मैंने चलाई, थोड़ा उसने चलाई, ऐसे करते करते पहली बार बस चलाई थी। कार और जीप बहुत अच्छी चला लेते थे हम, लेकिन बस कभी नहीं चलाई थी। लेकिन वो भी एक बहुत बड़ा जीवन का अनुभव था। आज उस घटना को सोचता हूँ तो रोए खड़े हो जाते हैं। किसी तरीके से खैर हम चाक घाट पहुँचे। चाक घाट के आगे बैरिकेटिंग कर रखी थी। मुलायम सिंह यादव उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। और मुलायम सिंह जी के बारे में आपको मालूम ही है, उनका नामकरण ही हो गया था मुल्ला मुलायम सिंह, लोग बोलने लग गए थे। उनने बैरिकेटिंग कर रखी थी, मतलब चिड़िया भी पर नहीं मार सकती थी, इतनी पुलिस, इतनी फोर्स। किसी तरीके से चाक घाट से हम लोग जंगल के रास्ते निकले। 2 दिन हो गया चलते चलते, गांव गांव में बड़ा स्वागत हो रहा था। ऐसा उत्साह का वातावरण था पूरे उत्तर प्रदेश में, जहां जहां से हम लोग गए। और मैं ही नहीं, हमारा ही जत्था नहीं, साउथ से, कर्नाटका, दक्षिण भारत से, मध्य प्रदेश से, कहीं मालवा, महाराष्ट्र से, ऐसे ऐसे जत्थे हमें मिल रहे थे रास्ते में। हम लोगों ने यह तय किया था कि चारों तरफ पुलिस थी। पुलिस ने अगर किसी को पकड़ा तो उसके तरफ देखना नहीं है, उसको छोड़ देना, हमें आगे बढ़ना है। तो 2 दिन में यह हुआ कि 40 में से हमारे 10 से 12 लोग पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हम लोग बच के आगे निकले। किसी तरीके से बचते बचाते हम लोग प्रयाग पहुंचे। प्रयाग में गंगा जी के किनारे एक घाट है, बंधा कहते हैं उसको। वहां पे देवराहा बाबा का आश्रम था पीछे। उस आश्रम में हम लोग जाकर के रुके रात्रि। और प्रयाग में कर्फ्यू लगा था, देखते ही गोली मारने के आदेश थे। थोड़े दूर गए थे कि किसी ने वहाँ कोई फटाका फोड़ा, बम फोड़ा, क्या था मालूम नहीं,
लेकिन उस धमाके को सुन के वहाँ पे पूरी पुलिस ने घेर लिया और हम लोग वहाँ 4 अकेले चले जा रहे, क्योंकि वहाँ पे कर्फ्यू लगा था। तो हम लोगों ने ये तय किया कि पुलिस को हमारे पास आने दो, कोई भगेगा नहीं। लेकिन जैसे ही पुलिस आई पास में तो डर के मारे हम लोगों ने दौड़ लगा दी। अब कहाँ तक दौड़ते, आखिरकार हमें पुलिस ने वहाँ पकड़ लिया। वहाँ पे हमें गिरफ्तार करके थाने में ही अंदर बंद कर दिया। अब 11 बज गए, 12 बज गए। मैंने उनको बोला भी कि झूठ बोलना पड़ रहा कि कार सेवक नहीं है, हम, मेरा घर यहीं है, पास में है, चल के देख लीजिए। लेकिन वो माने नहीं, उन्होंने अंदर बंद कर दिया। फिर भूख लगी, कुछ पैसे थे हम लोगों के पास में, हमने पैसे दिए। तो अब आप ये सोचिए कि वहाँ पे इतनी क्रूरता वाली पुलिस थी मुलायम सिंह यादव की कि उनने वो पूरे पैसे भी छुना लिए और थोड़ा बहुत कुछ भजिया समोसा ला के दे दिया। लेकिन शाम को 7 बजे के करीब, मुझे अच्छे से ध्यान है, वहाँ पे CI कहलाता है, CSP लेवल का जो व्यक्ति है, वो एक कोई मिश्रा थे, वो आए वहाँ पे। उन्होंने बोला कौन कौन बंद है, देखा उन्होंने, तो मेरे को उन्होंने बुलाया। बोले कहाँ से हो तुम, बिल्कुल सच बताना। मैंने कहा आप मेरा घर देख लीजिए, पास में ही है, चलिए। बोले नहीं, तुम क्या कार सेवक हो, बिल्कुल सच्ची बताना तुम। और उन्होंने तलाशी ली। तो तलाशी में हम लोग ने कार्ड जो हमें मिले थे भोपाल से, वो हमने दूर फेंक दिए थे, जिससे पहचान ना आए, क्योंकि छुप के किसी तरीके से अयोध्या पहुंचना था। लेकिन मैंने उनको सच बताया। मैंने कहा हाँ, मैं रहने वाला यहाँ का हूँ, यहाँ घर भी है, लेकिन हम भोपाल से हैं और कार सेवक हैं। बोले अब तो तुम फंस गए। लेकिन उन्होंने रोजनामचा चेक किया तो उसमें FIR या कोई नाम हमारा दर्ज नहीं हुआ था उस समय तक। मैं धन्यवाद दूंगा, ऐसे भी पुलिस वाले थे उस मुलायम सिंह की सरकार में। उन्होंने हमें अपनी जीप में करीबन 9:30-10 बजे रात को बिठाला, अपने घर लेके गए। अपने घर में हमें उन्होंने बहुत बढ़िया भोजन करवाया रात को, और फिर अपनी जीप में बिठाल के जहां हम लोग रुके थे वहां तक उन्होंने छोड़ा और बोला देखो कर्फ्यू लगा है, अब यहाँ के आगे मैं रिस्क नहीं ले सकता, यहाँ मैं आपको छोड़ रहा हूँ, अब आप लोग चुपचाप से तुरंत ये जगह छोड़ दो। किसी तरीके से हम लोग वहाँ से छुपते छुपाते प्रतापगढ़ की तरफ गए। अब बीच में एक चिलबिला शहर पड़ता है, चिलबिला तहसील है। उस गांव में हम लोग ने जब रात्रि विश्राम किया, स्कूल के अंदर हमें रुकवाया और जगह जगह गांव वाले बहुत स्वागत कर रहे थे। जो बेचारों के पास था सब भोजन करवा रहे थे। एकदम से अचानक बाहर से पुलिस का अनाउंसमेंट हुआ कि आप लोग दरवाजा खोलिए, नहीं तो दरवाजा तोड़ दिया जाएगा। जो कार सेवक हो वो अपने आप को हमारे सामने गिरफ्तारी दें। तो तय ये हुआ कि सब लोग बेंच के नीचे छुप जाओ, कोई आवाज नहीं करेगा। अंधेरा था, रात्रि 1 या 1:30 बज रहे थे। अंततः वो पुलिस ने दरवाजा तोड़ा और वो लोग आए, धुंधाई मची। तो हम 15-1 लोग जो थे युवा, हम तो कूद कूद के पीछे भाग गए और लोगों को वहां गिरफ्तार कर लिया गया। अब जो 15-20 लोग थे तो रेलवे पटरी थी पीछे जो अयोध्या की तरफ जा रही थी, फैजाबाद की तरफ। अब उस पटरी में रात भर चले। अब चलते चलते एक जगह थोड़ा सा बैठ गए। अब आप यकीन नहीं मानोगे, ट्रेन तो सब बंद थी, बसें भी बंद थी, पूरा सब कुछ वहां पे बैरिकेटिंग थी। अब जैसे ही पटरी में बैठे हम 8-10 लोग, तो नींद सी आ गई। इतने में थोड़ी दूर पे होगा एक इंजन चला आ रहा था। तो पहली घटना वो थी, सब लोग उठ के भागे एक तरफ। खैर एनीवे वहां से निकले हम। किसी ने बोला आगे थोड़ा आप लोगों को संभल के जाना है वहाँ गांव वालों ने, क्योंकि वहाँ पे किसी ने बताया कि वहाँ मुस्लिम गांव है। अब सारा जत्था चला तो आगे गांव में रुकते थे। एक गांव की घटना मैं आपको खासतौर से बताना चाहूँगा कि वहाँ पे वो विश्वनाथ प्रताप सिंह जो पूर्व प्रधानमंत्री भी थे, उनका क्षेत्र था वो। तो वहाँ पे कोई घोड़े में सज्जन आए, उनके छोटे भाई थे, बाद में उन्होंने अपना परिचय दिया। बोले आगे पुलिस आ रही है, रोड है और आप लोग यहीं पे छुप जाओ। तो उन्होंने करीबन, और साउथ के भी थे बहुत से लोग, तो हमें वहाँ पे उन्होंने रोका और बोले मैं जब तक लौट के नहीं आऊँ जब तक यहाँ से आगे मत जाना। लेकिन धन्यवाद दूंगा उन ठाकुर साहब को, और उन्होंने वो रोड पूरी खुदवा दी आदमियों से, मतलब बीच में रोड में गड्ढा कर दिया
तो पुलिस की गाड़ियां इस तरफ भी नहीं आ पा रही थी और वो तुरंत हम लोगों के पास आए और उन्होंने हमें एक दूसरा रास्ता दिखाया और वहां से हम लोग पैदल चलते चलते और 2 दिन फैजाबाद पहुंचे। फैजाबाद के बाद में किसी तरीके से हमारी ये 15-20 दिन की यात्रा थी और अयोध्या हम पहुंच गए। दूसरे दिन सारे वहां पूरे देश भर के कार सेवक आए थे, लाखों कार सेवक थे वहां पे। और बड़ा दुखद विषय है कि मुलायम सिंह जी ने वहां पे गोली चालन का आदेश कर दिया। हम लोग वहां उपस्थित थे, वहां गोली चली, पता चला कि बहुत से लोग मारे गए। फिर 1-2 घंटे 3 घंटे बाद पता चला कि कोई कोठारी बंधु, हमें नहीं मालूम, बोले कोई 2 भाई थे, उन दोनों को वहां गोली लग गई। और हमने ये महसूस किया ये मुलायम सिंह एक राष्ट्रद्रोही व्यक्ति है। इसने ये राष्ट्र के साथ, एक कार सेवकों के साथ, एक राम के सेवकों के साथ गद्दारी की है। हम लोग किसी तरीके से, गौशाला थी वहां पे, एक बड़ी सी नाली बनी थी पानी बहने की, उसके अंदर हम लोग घुस गए। करीबन 4 से 5 घंटे तक हम उस नाली के बीच में घुसे रहे हम लोग। जब शाम हुई तो निकले वहां चुपचाप, जब तक मामला शांत हुआ थोड़ा। और किसी तरीके से हमने गौशाला में ही रात्रि विश्राम किया। दूसरे दिन सरयू जी में जब स्नान करने गए, वहाँ पे एक बॉडी मिली, डेड बॉडी। अब आप सोचिए, मालूम नहीं कौन बेचारा हमारा कार सेवक था, उसकी बॉडी को निकाला हमने। उसको हमने वहाँ पे जो विश्व हिंदू परिषद और हमारे संघ के लोग व्यवस्था देख रहे थे उनको हैंडओवर किया। और फिर दर्शन वगैरह करने गए। टेंट में थे हमारे विराजमान राम जी। दर्शन वो तो बंद कर दिया था, लेकिन हनुमान टेकरी तक जाने को दे दिया था। तो किसी तरीके से दूर से ही दर्शन किए। और वहाँ की पीएसी पुलिस थी, उन्होंने हम लोगों को सबको गिरफ्तार करके बसों में भर भर के यूपी के बॉर्डर जहाँ ख़त्म होती वहाँ तक छोड़ रहे थे। तो हमें उन बसों से इनने लखनऊ छोड़ा और हिदायत दी कि यहाँ से अब तुम लोग निकल जाओ तुरंत। हम किसी तरीके से वहाँ दूसरे ट्रेन में बैठे, ट्रेन चालू हो गई थी, थोड़े दूर तक गए, फिर बस में बैठे। और थोड़ा इसमें हमें विलम्ब हो गया। हमें 6 नवंबर को लौटना था, लेकिन हम 12-15 तारीख तक नहीं लौटे। मेरे घर में पेपर में यहाँ किसी ने निकाल दिया कि इनको जेल में गिरफ्तार किया था, लेकिन जेल से फरार हो गए। उसके बाद से इनका कहीं पता नहीं चल रहा है और पता करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इतने कार सेवक वहाँ शहीद हुए हैं, कहीं इनके साथ भी कोई हादसा ना हो गया हो, ये सब अफवाह यहाँ उड़ गई। मेरे घर में रोना पीटना मच गया। लोगों ने श्रद्धांजलि सभा की तैयारी कर ली, यहाँ तक हो गया यहाँ पे। अब मेरे घर में भीड़ लगी थी। आप यकीन नहीं मानेंगे, 6-7 दिन बाद हम जब लौटे तो मेरी माताजी, पिताजी आज नहीं है वो इस दुनिया में, लेकिन उस समय उनका वो हाल था, रो रो के। मेरे घर में भीड़ लग गई। लेकिन मेरे जीवन की एक ऐसी घटना है जिसे मैं शब्दों में शायद नहीं बता पा रहा हूँ। और आज मैं सोचता हूँ कि ये सब कैसे किया होगा। आज मतलब आश्चर्य लगता है कि बस कभी नहीं चलाई और उस बस को हम लेके उत्तर प्रदेश के बॉर्डर तक गए और पैदल चल के वहाँ तक। ये सब प्रभु राम की कृपा से, उनके आशीर्वाद से ही हो पाया, ये समझता हूँ। हम सुरक्षित भोपाल अपने घर आ गए और आज 22 तारीख को हमारे देश में पुनः राम राज्य स्थापित हो रहा है। आज हम उस कार सेवा में थे और राम लला को विराजित होते, स्थापित होते यहाँ पे हम देख रहे हैं। ये मेरे लिए मेरे जीवन का सबसे सौभाग्यशाली क्षण है जिसे हम देख पा रहे हैं। और हमारे जो कार सेवक शहीद हुए थे कार सेवा में, उनके चरणों में भी नमन करता हूँ कि आज वो हमें छोड़ के चले गए, लेकिन कहीं ना कहीं वो आज उस भव्य राम मंदिर को बनता देख रहे होंगे। उनको भी आज शांति मिलेगी कि जिस कार्य से वो गए थे, जिसके कारण उनका शहीद हुए, वो आज कार्य हमारे नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया और राम राज्य की पुनः स्थापना हुई, सनातन की विजय हुई। सनातन का झंडा देश में नहीं पूरे विश्व में फहरा रहा है। ये देखते हुए बहुत गर्व होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।